हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपना स्कूल जंक्शन से। आज क्या है, हम लोग है ना देखने वाले हैं कि कैसे हम बिना CLI मोड यानी कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ किए हुए GUI मोड से हम आज IP असाइन करवाने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि CLI मोड यानी कमांड लाइन इंटरफेस से हम कर रहे थे, अब हम GUI मोड से करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की उसको लिए मैं बता दूं, मैं एक राउटर लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं। ये CLI मोड है, ये देखिए अभी स्टार्ट हो रहा है राउटर। कुछ सेकंड लगे। अगर मैं यहाँ कमांड दे के चीज़ें कर रहा हूँ तो वो क्या है, CLI मोड है। अगर मैं फिजिकली कुछ कर रहा हूँ यानी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, तो वो क्या है, GUI मोड है यानी ग्राफिक यूजर मोड है। यानी मैनुअली मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे इसका नाम राउटर 0 है और इसका नाम मैं R1 कर दूँ, R0 कर दूँ, या फिर तो आप देख रहे हो ये चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं ना आपको थोड़ा सा ग्राफिकली डिटेल में देता हूँ। मैं एक राउटर और लेता हूँ, स्विच पे जाते हैं, हम कोई भी दो स्विच लेते हैं और PC पे जाके दोनों साइड हम PC लेते हैं। तो करना क्या है, हम जब भी वायरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो डाउन टू अप जाना है पहले राउटर तक, और फिर इस साइड से डाउन टू अप जाना है और फिर दोनों राउटर को कनेक्ट करना है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि स्विच हम ऐसे जा रहे हो तो अलग अलग पोर्ट्स ले लेता है, या फिर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कई बार क्या होता है कि वायरिंग क्या होता है, फास्ट इथरनेट 0 से 1 में कनेक्ट हो जाती है, और वो इशू ना आए इसलिए हम डाउन टू अप जाएंगे। और हम लोग एक एक करके इसको कनेक्ट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया, इसको मैंने इधर से राउटर से कंप्लीट कर दिया। मैं जब तक कनेक्ट नहीं करूँगा लेफ़्ट और राइट, जब तक सारे वायर्स कनेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हमें क्या करना है, कनेक्ट नहीं करना है और नंबरिंग से ही चलना है। ताकि ये तो चलो छोटा नेटवर्क है, जब बड़ा नेटवर्क हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो हमें इशू आता है। जैसे और कहीं और कनेक्ट हो गया और कुछ और कनेक्ट हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 24 पोर्ट्स हैं, 24 पोर्ट्स हैं, तो मुझे ध्यान है PC4 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, या मान लीजिए PC20 से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे याद है कि 20 पे अगर 24 है तो मैं दूर बैठ के कैलकुलेशन से ही बता दूंगा कितने नंबर से कितना वायरिंग कनेक्ट होगी। क्योंकि जब आप कंपनी बेस में जाते हो तो इतनी बड़ी ह्यूज नेटवर्किंग हो जाती है कि आपको खुद को याद नहीं होता कि कौन सा वायर कहाँ होता है। तो अगर आपने वायरिंग सही से की है, कैलकुलेशन बिठा के की है, तो उस कैलकुलेशन से ही आप पता कर पाएंगे कि जैसे उस रूम का नेटवर्क क्रैक हुआ है तो आप बता पाएंगे किस रीजन से हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब करने के लिए। तो सबसे पहले हम PC को IP दे देते हैं। कॉन्फ़िगर में जाता हूँ मैं, तो IP कॉन्फ़िगर में जाते हैं, 10.1.1.2 देता हूँ मैं। इवन मैं अपने लिए रिजर्व रख रहा हूँ कि इन द एंड मेरे को कहीं काम आ जाए या कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ जाए, तो मैं एक बार के लिए रख रहा हूँ। और 0 है वो वैसे ही नेटवर्क IP है तो वैसे ही हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो पिछले को 2 दिया था तो इसको 3 देंगे ताकि हमें रिमेंबर रहे, हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ तो हो सकता है हम लिख लेंगे, पर आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ नहीं लिख पाएंगे। जब मैंने उसको पिछले को 3 दिया है तो यहाँ मैं 4 दूंगा। हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो गया है।
अब मैं स्विच में देखता हूँ स्विच में क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मैं फास्ट इथरनेट पे चेक करके आता हूँ कि पोर्ट्स अप वगैरह हैं या नहीं है। फास्ट इथरनेट 2 अप है, फास्ट इथरनेट 3 अप है, 4 मतलब ये देखिए आप पोर्ट ऑन है, तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है। फिर मैं राउटर पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर में जाता हूँ। कॉन्फ़िगर में जाने से पहले हम यहाँ पे धीरे इस पे एरो लेके आएंगे। फास्ट इथरनेट 0/0 है यहाँ, और यहाँ देख पा रहे हैं फास्ट इथरनेट 0/1 है, यानी ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है। तो वहाँ पे मैं 2 3 4 5 दे चुका हूँ, तो यहाँ मुझे 6 देना होगा। तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाता हूँ मैं। IP एड्रेस 10.1.1. मैं 2 से शुरू किया था, 2 3 4 5, और अब मैं 6 दे रहा हूँ, और सबनेट मास्क अपने आप ले लेगा। और यहाँ देख पा रहे हो आप CLI मोड में यहाँ अपने आप कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये देख पा रहे हो, ये इसने अपने आप सारी कमांड्स दी है। देखिए अनेबल दिया, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल दिया, और दिया IP वगैरह डाला, तो खुद बे खुद इसने सारा कुछ कर दिया है। अभी तक ये ग्रीन नहीं हुआ है। ग्रीन क्यों नहीं हुआ है उसके लिए मैं बता देता हूँ। हम दोबारा कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे, तो अभी देखो पोर्ट स्टेटस क्या है, ऑन नहीं है। मैं जैसे ही ऑन पे क्लिक करूंगा वैसे ये देखिए ग्रीन हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसने कमांड अपने आप मैनुअली दी है, नो शटडाउन। तो ये क्या है, हम ग्राफिकली कर रहे हैं, लेकिन CLI मोड अपने आप दे रहा है, या CLI मोड से दे सकते हैं। यहाँ ये चल जाएगा, लेकिन जब बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम CLI मोड यूज करते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं। इसको मैं 192.1.1 रिजर्व रखूंगा, कभी इन इशू यूज में आए तो। और मैंने यहाँ दे दी, और यहाँ भी देख पा रहे हो कि अपने आप ही कनेक्ट हो गया, और पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे। अब देखिए नो शटडाउन कमांड इसने ऑटोमेटिकली दे दी है। अब मैं दूसरे राउटर पे जाता हूँ, सेम चीज़ करूँगा मैं 0/0। पहले मुझे चेक करना होगा कि 0/0 है किस साइड। ये देखिए नीचे की साइड है। अगर आप ऐसे करते हुए लेके आते केबल, ऐसे डाउन मतलब लेफ्ट टू ऐसे राइट लेके आते, तो ये फास्ट इथरनेट 0/0 इधर चला जाता ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सही कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें ये करना चाहिए। यहाँ हम सीरीज चलाते हैं 11.1. क्योंकि यहाँ 2 3 4 5 आने वाली है, तो यहाँ हम 6 दे देंगे ताकि हमें याद भी रहे। और पोर्ट क्या है, ऑन कर देंगे। 0 पे जाता हूँ, 192.1.1.2 मैं दे चुका हूँ, 3 दे दूंगा, और ये मैं और पोर्ट ऑन कर दूंगा। सेम मुझे PC में करना है। PC 4 में जाता हूँ, मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो IP एड्रेस, लेकिन मैं नॉर्मल जो चल रहा है वही चलाऊंगा। 11.1.1 मैं रिजर्व रखूंगा, और 2 इसको देते हुए चला जाऊंगा। सेम चीज़ हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे एक बार के लिए, जल्दी जल्दी, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इसको लास्ट हम 4 दे देंगे। सॉरी 5। हमने गलती से वही सेम एड्रेस जो पीछे वाले PC को दिया था वो दिया गया था, तो इसलिए इसने एरर दिखाया था कि दिस IP एड्रेस ऑलरेडी डिनोटेड। तो अब जो नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमें यही करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा पिंग हो पा रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, मैं मेरे पास वाले PC को इसको पिंग करके देखता हूँ कि क्या ये पिंग हो पा रहा है। मतलब यहाँ से कनेक्शन चेक करना है हमें कि क्या ये कनेक्टेड है। तो 10.1.1. इस PC को 2 दी थी तो इसको 3 हो गई। जैसे ही मैंने किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, मतलब यहाँ तक कनेक्शन में, यानी इस इतने नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा पिंग कमांड देता हूँ, और मैं राउटर को चेक करता हूँ
क्योंकि थी सही तरीका चेक करने का यही होता है स्टेप बाय स्टेप कि वहां तक जा रहे हैं। तो 10.10 क्योंकि थी उसको हमने ये यहाँ पे जो ये आप नोड देख पा रहे हो इसको हमने आईपी दी थी 10.1.1.6। तो जैसे ही मैं पिंग कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो इधर से भी रिप्लाई आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें जो करना है वो करना है, पिंग करना है से इधर वाले नोड को, यानी यहाँ जो नोड है उसको करना है 19.1.2 और मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों हो रहा है, पहली चीज हमें ये पता करनी है। तो इधर जो एरर आए हैं वो ही इधर एरर आएंगे। तो अब एक चीज देख पा रहे हो, इतना ये 3 नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये दोनों जो ये 2 आईपी दी हमने, ये जो बीच के जो नोड्स हैं उनको, क्योंकि ये जो है नेटवर्क वो इन नेटवर्क्स को ऐड कर रहा है। तो ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क का पार्ट है और ये नेटवर्क का एक पार्ट है। तो हमें क्या है, एक को आईपी गेटवे बनाना पड़ेगा। जैसे इसको बनाते हैं हम आईपी गेटवे, और मैं एक बार इस पीसी को देता हूं, यानी डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे है जो है वो है हमारा 10.1.1.6 और मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे जो हमने दिया है वो आईपी हमने दिया 10.1.6 और एक बार मैं यहाँ पे इसको भी दे देता हूँ। इसको जो हमने डिफॉल्ट गेटवे है वो क्या है 11.1.1.6। नंबरिंग हमने इस हिसाब से ही की थी ताकि हमें ऑलरेडी पता है कि वहाँ कौन सी आईपी है, हमें जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या है पिंग करता हूँ 11.1.1.2 पीसी को और आप देख पा रहे हो इसने डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता दिया है और रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। तो मतलब ये इससे हमें यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमें आईपी गेटवे दे दिया है, सब कुछ हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, उस कंडीशन में भी वहां तक पैकेट्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहां तक भी पैकेट पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब हम दूसरी चीज करते हैं, मैं पिंग करता हूं 192.1.1.1.2 को और एंटर करता हूं कि यहां से क्या आ रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि चारों पैकेट रिसीव हो रखे हैं, मतलब यहाँ तक हमारा सब कुछ ओके है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, 1 बाय 1 हम चेक करते चले जाएंगे। जैसे हमने पीसी को पीसी टू पीसी चेक किया कि हाँ यहाँ तक कनेक्शन ओके, पीसी टू स्विच कनेक्शन चेक किया, यहाँ तक भी स्टेप मतलब पैकेट जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा पा रहा है। राउटर तक चेक किया, राउटर तक भी पॉसिबल हो रहा है, 192 तक भी पॉसिबल हो रहा है। तो हम एक बार दोबारा चेक करते हैं क्या हमारा इस पीसी तक कनेक्शन हो पा रहा है। तो मैंने फिर से किया तो डेस्टिनेशन होस्ट फिर अनरीचेबल आ गया। तो मैं नेक्स्ट नोड चेक करता हूँ कि वहां तक पैकेट जा पा रहा है कि नहीं जा रहा। 192.1.3। अब मैं इसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे नेटवर्क तक पैकेट जा रहे हैं, इस नेटवर्क तक पैकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको मैं सिमुलेशन के थ्रू भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिमुलेशन को प्ले करता हूँ, अब देखिए फर्स्ट पैकेट रिजेक्ट करता है क्योंकि वो मैक एड्रेस वगैरह और वो सब रिसीव होता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका यही क्वेश्चन है कि आईपी गेटवे देने के बाद और सबको आईपी असाइन करवाने के बाद, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा सिर्फ जो है वो पैकेट है वो फर्स्ट नेटवर्क तक पहुंच रहा है और फर्स्ट नेटवर्क के फर्स्ट ही पहुंच रहा है।